हेलो फोर्थ क्लास, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस प्रेजेंटेड बाय एएमएम पब्लिक स्कूल। बच्चों, आज आपका मैथ्स का टर्न है तो निकालेंगे अपनी मैथ्स की बुक्स। तो बच्चों, ओपन पेज नंबर 83, चैप्टर नंबर 11, एचसीएफ और एलसीएम। बच्चों, हमारा लास्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर हमारा स्टार्ट होने जा रहा है। एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एक होता है एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लोएस्ट या फिर लीस्ट कॉमन फैक्टर। तो हम पहले स्टार्ट करेंगे एचसीएफ से। फर्स्ट एक्सरसाइज है हमारी फाइंड बाय इंस्पेक्शन द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स। तो बच्चों, इंस्पेक्शन मेथड क्या होता है? हमको दे रखा है 6 and 42। तो बच्चों, पहले हमें आपको नाम से क्या पता चल रहा है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो फैक्टर पता चल रहा है, तो पहले हम 6 और 42 के सारे फैक्टर्स निकालेंगे। मतलब 6 और 42 किस किस टेबल में लाया करता है। तो 2 के टेबल में 2 3 6 और 2 21 होता है 42। तो 2 के टेबल में आते हैं दोनों, 3 के टेबल में आते हैं और 6 के टेबल में आते हैं। तो बच्चों, इनमें जो हाईएस्ट इनका फैक्टर है, हाईएस्ट फैक्टर मतलब सबसे बड़ा कौन सा है? 6। तो इसका जो एचसीएफ होगा वो 6 होगा। बच्चों, ये इंस्पेक्शन मेथड है, इससे हम निकाल सकते हैं। इसी तरह अगर हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं 9 and 27, तो 9 और 27 कौन से ऐसे टेबल इसमें लाया करते हैं? तो वो है 3 के टेबल में 9 और 27 लाया करते हैं, और 9 के टेबल में। तो इसलिए इन दोनों में से बड़ा कौन है? 9, क्योंकि एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो कि कॉमन फैक्टर है सबसे बड़ा, तो इसलिए इसका आंसर होगा 9। बाकी क्वेश्चंस ऐसे ही होंगे, बहुत इजीली आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर हम आएंगे। राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एंड फाइंड देयर एचसीएफ। पहले हमको इन नंबर्स के सारे फैक्टर्स लिखने हैं। तो हमारे पास नंबर्स हैं 18 और 24। 18 के जब हमने फैक्टर स्टार्ट करे तो 18 का पहला फैक्टर, बच्चों सबका पहला फैक्टर 1 2 3 6 9 18। 24 के फैक्टर्स हैं हमारे 2 3 4 6। अब इनमें से हाईएस्ट मतलब दोनों में कॉमन है और सबसे बड़ा कौन सा फैक्टर है? वो है 6, जो कि हाईएस्ट है और दोनों में कॉमन है। तो हमारा इसका एचसीएफ आ जाएगा 6। इसी तरह से हमारा 35 और 45 का भी एचसीएफ आया, वो था 5। बाकी क्वेश्चंस आपको खुद करने हैं, बहुत सिंपली हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 34 पर हम आएंगे। फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बच्चों, इसमें होता है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन, मतलब प्राइम नंबर्स का यूज कर प्राइम नंबरों से फैक्टर कर उसके नंबर के हमको इसका वो बताना एचसीएफ। बच्चों, लास्ट जब मैंने एक्सरसाइज आपको करवाई थी तो उसमें भी आपको मैंने फैक्टराइजेशन मेथड सिखाया था, बाय ट्री भी सिखाया था और सिंपल भी सिखाया था। तो ये वही मेथड है 36 और 45 का। जब मैं 36 को प्राइम नंबर्स में ब्रेक किया तो 36 को ब्रेक किया 2 से ब्रेक किया, 2 1 जा मतलब डिवाइड किया 1 जा, तो एक 1 बचा, 2 1 जा 2 होता है, 1 बचा, वो 1 16 6 के साथ लग गया, तो 8 16। तो 2 8 जा 16। 2 के टेबल में 18 आता है, 9 जा, फिर 9 जो है 2 के टेबल में नहीं आता, हमने 3 का यूज किया, 3 3 जा 9। इस तरह से ये हमारे फैक्टर्स हो गए। इसी तरह 45 के हमने फैक्टर्स किए, 3 से हम इसके फैक्टर्स कर सकते थे, 3 1 जा 3, 1 बचा, वो 15 हो गया, तो 3 5 जा 15। फिर 15 को हम फैक्टराइज कर सकते थे 3 5 जा, और फिर 5 को 5 से कर दिया। जब हमने इनके कॉमन फैक्टर, कॉमन जो दोनों में कॉमन थे, देखो बच्चों इसमें यहाँ मैंने स्पेस छोड़ दिया, यहाँ कुछ नहीं आएगा, सोचेंगे कि मैडम ने क्या करा। इनके फैक्टर्स लिखे थे मैंने 2 × 2 × 3 × 3 36 के, और 45 के क्या थे 3 × 3 × 5। तो ये 3 3 दोनों मैच कर रहे थे, पेयर बन रहे थे। तो इनका जो एचसीएफ आया वो 3 और 3 की मल्टीप्लाई, एक बार मल्टीप्लाई करेंगे जो एक पेयर की एक नंबर को। तो इसका जो आया एचसीएफ आया हमारा 9। इसी तरह से मैंने सेकंड क्वेश्चन किया 48 72 के। पहले मैंने फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर्स करे, उसके बाद जो मेरे फैक्टर्स आए उनको मैंने लिखा, और उनकी जो पेयरिंग हो रही थी बच्चों, 2 2 रहते, लेकिन ये 2 और ये 3 अलग खाली बचे। ऊपर ना तो 3 है एक और नीचे ना ही 2 है। सपोज मान लीजिए नीचे लाइन में 2 2 रह गए, तो आप उन दोनों की पेयरिंग नहीं कर सकते, आपको ऊपर अलग अलग नंबर्स की पेयरिंग करनी है। तो जब हमने करे तो हमारे पास 2 2 2 3 बच गया, तो इसकी जब हमने मल्टीप्लाई किया 24। बाकी क्वेश्चन खुद करने हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 4 पर हम आएंगे। फाइंड द एचसीएफ ऑफ सिंपल। हम उसमें क्या था, दो नंबर्स थे, इसमें 3 नंबर्स है, प्रोसेस वही है। सो रेस्ट क्वेश्चंस आपको खुद करने हैं। तो बच्चों, ये आपका सिलेबस यूटीज में भी आएगा, तो आज हम 11.2 भी आपको सिखाएंगे, बहुत इजी एक्सरसाइज है। अब हमने एचसीएफ सीख लिया, अब हम सीखेंगे एलसीएम। एलसीएम यानी कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। बच्चों, मल्टीपल, इसमें हमें क्या पता चल रहा है कि इसमें मल्टीपल्स होते हैं। तो हमने पहले 6 और 9 हमें बताया इन्होंने कि फाइंड द एलसीएम ऑफ द नंबर बाय द इंस्पेक्शन मेथड। तो हमें इंस्पेक्शन मेथड से इसके एलसीएम निकालने हैं। तो पहले हमने क्या किया है, हमें पता चल रहा है मल्टीपल, तो पहले हमने 6 और 9 के मल्टीपल्स निकाले हैं। 6 का पहला मल्टीपल 6 12 18 24 30 36 42 48
इसी तरह से 9 के मल्टीपल्स, मतलब 9 में अगर किसी चीज की मल्टीप्लाई की जाए, यानी कि 9 के टेबल में 1 की मल्टीप्लाई होती है तो 9 आता है, 2 की होती है तो 18 आता है, 3 की होती है तो 27 आता है, उनको मल्टीपल्स कहते हैं। तो इसमें कॉमन मल्टीपल जो था इनका लोएस्ट, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल तो कौन सा था, वो 18। इसका आंसर 18 आ गया। 9 एंड 27 इनके मल्टीपल्स हम लिखेंगे, यानी कि 9 में 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा, 2 की करेंगे 18 आएगा। इसी तरह से 27 के हमने लिखे तो इनका जो लोएस्ट आया, मतलब सबसे छोटा मल्टीपल जो कॉमन आया वो आया 27। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर हम आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पर हम आएंगे, राइट द मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एंड फाइंड देयर लोएस्ट कॉमन फैक्टर्स। सिंपल बच्चों ऐसे ही करना है, पहले हम इनके मल्टीपल्स निकालेंगे, मल्टीपल्स में जो इनका सबसे छोटा कॉमन, यानी कि सबसे पहले जो कॉमन आ जाएगा वो हमारा इसका आंसर हो जाएगा। जैसे कि इसमें आया हमारा 40 ऊपर भी था 40 कॉमन, मतलब होता है जो दोनों में होता है, तो आप समझ सकते होंगे। आप जो है 4th क्लास के स्टूडेंट, इट इज बहुत इजी क्वेश्चन है, आप आराम से कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पर हम आएंगे, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें बच्चों एचसीएफ और एलसीएम में बस एक डिफरेंस होता है, जिसमें कि हमने एचसीएफ को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके, जैसे कि 12 का अलग किया, 24 का अलग किया, लेकिन जो हमारा एलसीएम होता है उसको हम दोनों को साथ में कर, जैसे कि 9 और 12 का हमने एलसीएम लिया, इसको हमने साथ करा। प्रोसेस वही है, इसको भी प्राइम नंबरों से ही किया जाएगा, फैक्टराइजेशन किया जाएगा प्राइम नंबर से। इसमें हम कुछ कॉमन वॉमन नहीं देखते, इसके जो ये सारे होते हैं ना उनको हमें मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ जाता है, यानी कि 2 इंटू 2 4, 4 3 12 और 12 3 36, सिंपलीफाई। इसी तरह से हमारा सेकंड क्वेश्चन था, बाकी क्वेश्चंस आपको खुद करने हैं। एलसीएम में हमें सब नंबर्स का मल्टीप्लाई करना है, एचसीएफ में जो कॉमन पार्ट्स होते हैं केवल उनके मल्टीप्लीकेशन करने हैं। तो बच्चों हम 11.3 भी कर लेंगे, बहुत छोटी एक्सरसाइज है क्योंकि ये यूनिट आपकी काफी छोटी थी और ये आपके यूटीज में भी आने वाली है, सो गेट रेडी विद दिस। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 33 एंड 45 लीविंग अ रिमाइंडर 9 ईच केस। मतलब ऐसा कोई नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर बताना है जिसको 33 और 45 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 9 बचे। ओके, इन लोगों ने हमसे जैसा कहा हम वैसा ही करेंगे। तो सबसे पहले हम जो है, हमें पता है रिमाइंडर 9 बचना है, तो हम पहले इन नंबर्स में से 9 को पहले ही माइनस कर देंगे। जब हमने 9 को पहले ही माइनस किया, 33 में से आया 24 और 45 में से आया 36। फिर हमने इसका एचसीएफ लिया, जब हमने इसका एचसीएफ लिया तो हमारे कॉमन फैक्टर्स आपको पता है आए। उन कॉमन फैक्टर्स को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो द ग्रेटेस्ट नंबर इज 12, यानी कि वो ग्रेटेस्ट नंबर जिससे कि डिवाइड करने पर 33 और 45 को डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर 9 आएगा। क्वेश्चन में हमसे ये कहा था कि हमको ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर बताना है जिसको 33 और 45 से डिवाइड करने पर, जिससे कि 33 और 45 डिवाइड होकर रिमाइंडर 9 बचाएं। तो हमने क्या किया, पहले हमें पता है रिमाइंडर 9 आना है तो हमने पहले 9 को माइनस करके साइड कर लिया। फिर जो हमारे नंबर आए हमने उनका एचसीएफ लिया। एचसीएफ के बाद जो हमारा कॉमन फैक्टर्स आए थे उसका हमने जब निकाला मल्टीप्लिकेशन, यानी कि एचसीएफ निकाला तो हमारा 12 आया। जो 12 है तो 12 ही वो नंबर है जिसको अगर हम जिससे अगर 33 को डिवाइड किया जाएगा, करके देखिए। तो 12 को जब आप 33 को 12 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर 7 बचेगा। इसी तरह से 45 के साथ भी यही कंडीशन है। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 इसी तरह से होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पर हम आएंगे, फाइंड द लीस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग 6, 15 एंड 18। ऐसा कोई नंबर बताइए, लीस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर, जिससे कि जिसको अगर 6, 15 और 18 से डिवाइड किया जाए तो वो रिमाइंडर नहीं बचाएगा। तो अगर ऐसा इन्होंने हमसे कह दिया लीस्ट, तो हम समझ गए इसमें एलसीएम होगा। उन्होंने हमसे कहा था लास्ट क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट, तो हमने एचसीएफ यूज किया था क्योंकि हाईएस्ट या ग्रेटेस्ट या लार्जेस्ट एक ही बात होती है। तो हमने लीस्ट पे आए तो हमने इन तीनों का एलसीएम ले लिया। एलसीएम हमारा 90 आया, और अगर हम 90 को 6 से डिवाइड करते हैं तो बच्चों ये पूरा डिवाइड हो जाएगा, कोई रिमाइंडर नहीं रहेगा। 15 को 15 से करेंगे जब भी हो जाएगा, 18 से करेंगे तब भी हो जाएगा, यानी कि हमारा जो एलसीएम है, तो इस तरह से हमारा जो आया 90 आया इसका एलसीएम। तो 90 को अगर किसी से भी आप डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर हम आएंगे, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 48। मतलब 2 नंबरों का जो मल्टीप्लीकेशन है 48 है, उनका एचसीएफ 2 है और एलसीएम बताना। तो बच्चों इसमें हमारा फॉर्मूला होता है एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स डिवाइडेड बाय एचसीएफ। अब इन्होंने हमें एलसीएम पूछा है, एचसीएफ दे दिया है और नंबर का प्रोडक्ट दे दिया है। सिंपल हम फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ 2 सम्स इज 48 एंड द एचसीएफ इज 2। इनको डिवाइड किया 48 को 2 से, इट्स 24। तो हमारा जो एलसीएम आया है वो 24 आया। सिंपली यू कैन डू दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 आपको खुद करने हैं, सिंपल ऐसे ही होंगे। बस किसी में आपको एलसीएम दे दिया
तो प्रोडक्ट पूछ लेगा, किसी में एचसीएफ दे दिया तो एलसीएम पूछ लेगा, किसी में एलसीएम और प्रोडक्ट दे दिया तो एचसीएफ पूछ लेगा। वो तो आपको शफलिंग करनी पड़ेगी। इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। सो डू रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस बाय योरसेल्फ। और बच्चों ये आपके यूटीज में आएगा। आपका यूटीज का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर योर यूटीज। ओके बाय, हैव अ गुड डे। थैंक यू बच्चों।